हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप लोगों को अपने चैनल फेमस स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग NTPC CBT 2 के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि ये आपका टॉपिक होने वाला है। टॉपिक कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपके लाइफ में मतलब कि ये चेंजिंग कर देगा आपको। अगर आप CBT 2 के एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम आपका 13, 14, 15, 16, 17 के डेट में है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। सीधा सा बात है, आप जितना तैयारी करते होंगे उससे लगभग 20 से 25% एक्स्ट्रा आप तैयारी करने लगिएगा। क्योंकि यह जो मैं लेके आया हूँ उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है कि लोगों में विडम्बना है जो कि यार करंट कितना पूछ रहा, करंट पूछ ही नहीं रहा। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने पेपर पूरा एनालिसिस किया हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंट लिखवा के उसको एनालिसिस किया, उसके बाद आपको जो भी मतलब कि जितना भी सोर्स था उससे और उसके एक एक क्वेश्चन को टच किया और उससे जो पॉलिटी का हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा था उसको लाया है। जो कितना पार्ट में कौन सा बन रहा है, कौन सा पार्ट आपको पढ़ने लायक है। क्योंकि अब आप तो पूरा प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आपका मतलब कि एग्जाम होने वाला है, तो आप अब नया कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। बस आपको एक नहीं होता है जो दिशा मिलना चाहिए जो कि उस दिशा में मैं जाऊं और अच्छा नॉलेज मिले ताकि ज़्यादा एफर्ट लगा पाऊं एग्जाम में। तो वही बात है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्ट बनिए। क्योंकि पढ़ने वाले मतलब कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। इतना भीड़ है कि लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप उस भीड़ में केवल अकेले निकलना है आपको। तो आपको होना चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़े, किसी के बहकावे। मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो इतना याद रखिएगा कि मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। बस आपको स्पीच देके चला जाऊंगा कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अब जज आपको करना है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इसको थोड़ा ही वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का हो सकता है, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं NTPC CBT 2 में जो पेपर हुआ था हमारा 9 और 10 मई को पेपर हुआ था, उसी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो कहाँ से पढ़े, ये आपको बता रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। तो देखिए 10 और 9 मई को आपका जो पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में हुआ था। उसमें से मैंने क्या किया, उसको एनालिसिस किया कि ये पेपर में हुआ क्या है। दरअसल इतना टॉप पेपर कैसे आ रहा है। कोई टॉप पेपर नहीं है, पेपर हमारे दिमाग में टॉप है। क्योंकि जो टाइम टेकिंग वाला बात आता है जहां वहां हम फेल कर जा रहे हैं। क्योंकि हमें नॉलेज है लेकिन हम वहां पे टाइम टेकिंग मांग रहे हैं। सबको यही मांग रहा है कि हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 10 मार्क्स पूछा है आपको हिस्ट्री अच्छा खासा पूछ रहा है आपके NTPC CBT 2 में। आपको पॉलिटी 4 से 5 नंबर का पूछ रहा है, वो भी स्टैंडर्ड वाला लेवल। मतलब कि दो क्वेश्चन देखे उसमें धीमा था, उसके बाद थोड़ा था कथन वाला था। उसके बाद हिस्ट्री में आपका अच्छा पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है लेकिन सही पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स आपका पूरा टॉप लेवल पे जाएगा। इकोनॉमिक्स में कोई नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते। क्योंकि स्टूडेंट जो कंपटीशन के उनमें सबसे बड़ा वीकनेस है कि इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते हैं। और टीचर भी बता रहे थे, बहुत सारे टीचरों का वीडियो मैंने भी देखा कि आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलिए, लेकिन यहाँ आप इग्नोर कीजिएगा तो मारा जाइएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इग्नोर पूछ रहा है। अभी कंट्रोल करना उचित भी नहीं है अपने बस के। बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। कुछ नॉलेज लेके जाइए ताकि आपको वहाँ पे हो सके जो टच कर पाए। उसके बाद ट्रेंडिंग जीके में जो ट्रेडिशनल जीके जिसको आप स्टैटिक जीके के रूप में लेते हैं, यानी कि करंट से या तो करंट से रिलेटिव होता है जीके, या कोई ट्रेडिशनल यानी कि पुराने लोक नृत्य हो गए, कौन सा खेल किससे संबंधित, बहुत सारा मतलब पुराना करंट अफेयर इसमें लेकर उसको मनाया जाता है। पुराना स्टैटिक जीके होता है। इसमें देखिए करंट अफेयर में 10 से 12 लोगों का, मुझे भी भ्रम था कि यार इतना करंट पड़ रहा है। पीछे CBT 2 में मैंने खुद बताया कि CBT 2 में प्रीवियस 2016 वाला पेपर में करंट 10 से 15 तक गया था। लेकिन जब पता चला कि करंट लेवल का नहीं आ रहा है, या हुआ। लेकिन नहीं, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट का पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उसी पैटर्न पे आ रहा है। बस थोड़ा पजल का क्वेश्चन जो बढ़ा दिया है वही एक्स्ट्रा हो गया है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी 7 नंबर का पूछ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिला के। सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फैन चल नहीं सकता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे साइंस 2 से 3 नंबर, इसका वैल्यू थोड़ा कम कर दिया है NTPC ने साइंस का। ये इसका बात आएगा यहाँ पे आएगा तो इसका महत्व बढ़ जाएगा।
उसके बाद कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन है ये, और उसमें लगभग 46-47 नंबर का मैं इंक्लूड कर पाया, एक दो छूट गए होंगे, तो उसमें 10 हो गया आपका, 45 नंबर का हो गया। 10 नंबर सबसे महत्वपूर्ण आपको हिस्ट्री पढ़ के जाना। क्यों पढ़ के जाना? 2 बार 3 बार जितना भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्यों पढ़ के जाना है? जो हिस्ट्री वाला पार्ट है यह आ रहा है, मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे गांधी जो समझौता है या गांधी जी से रिलेटेड है, आपका आंदोलन है, आपका मतलब कि जितना है मतलब कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही आ रहा है हिस्ट्री में। इसको पढ़ के जाना, क्योंकि ये मार्क्स आपका कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आपका पॉलिटी है, पॉलिटी भी आपको पूरा पढ़ के जाना होगा। इकोनॉमिक्स है, ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं देखा पेपर, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा इकोनॉमिक्स का पेपर। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सॉरी, ये जो बुक है, ई बुक आई, इसका काम ही है कि इसमें जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप बुक दिखा देते हैं पहले। देखिए, ये वाला नया वाला बुक, इसको मैं पढ़ा इकोनॉमिक्स, सच में वाकई में ये नहीं है कि कम पूछ रहा है। मुझको ये बुक पहले नहीं मिला, जिस दिन मिला उस दिन इकोनॉमिक्स को देखा, लगभग 900 इसमें क्वेश्चन, 11,000 के समथिंग, 11,640 क्वेश्चन है, 900 के समथिंग इसमें है इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स भी आपके हिस्ट्री के बराबर है, आप इसमें देखिएगा। तो अब बताइए कि कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस बुक को पढ़िए, इसके इकोनॉमिक्स क्या कीजिए, 800-900 क्वेश्चन लगभग 2 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। और उसको पढ़ने के साथ उसमें इतना ज़्यादा मतलब नीचे फैक्ट दिया है, उसको पढ़ के हो सके लड़ जाए। कहाँ से पढ़िए? कोई उपाय नहीं, कोई लेके पढ़िएगा तो दिक्कत है, क्योंकि जो पूछ रहा है, ट्रेंड कर रहा है, वही तो पढ़ना है। उसके बाद आपका करेंट अफेयर चल जाइए, 2021 शुरू से पढ़ लीजिए, पूरा 21 आएगा। 22 में जो अपॉइंटमेंट है, बहुत सारा अवार्ड है, उसको लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा। आएगा नंबर यार, 7 नंबर 6 नंबर आएगा ना, 10 से 12 7 या 6 तो आएगा। जब पढ़ के जाएंगे, पूरा ओवरऑल मेहनत करके जाएंगे, 7 से 6 नंबर आएगा ही आएगा आपका। और उसके बाद ज्योग्राफी भी अच्छा खासा लेवल का आ रहा है। अब देखिए, ज्योग्राफी में आ रहा है तो वर्ल्ड लेवल पर आ रहा था, बहुत बड़ा जो आंदोलन वगैरह है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद साइंस में 2-3 आ रहा है, आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टफ करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन बना सकते हैं, आपको साइंस आ जाएगा। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कह रहा हूँ, साफ छोड़ दीजिए साइंस को। उसके बाद कंप्यूटर साइंस 1-2 आएगा, आप देख लीजिएगा उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बात करते हैं देखिए, हम लोग के जो मैथ और रीजनिंग वाला 70 जो पार्ट है, 70 नंबर का जो पार्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यही जो है जो आपको नंबर दिला रहा है भाई, ये नहीं रहता तो अपना सिलेक्शन होता ही नहीं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग नहीं होता तो अपना सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भले ही पजल दे रहा है, मानता हूँ, पहले पजल दे रहा है तो टाइम इसमें से क्वेश्चन भी तो कम हो रहा है। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पजल आ रहा है, एक पजल पे एक, तो ये तो ना पूरा ना इंसाफी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 8 से 10 नंबर पजल पूछ रहा है। प्रॉफिट 2 से 3 नंबर आना है, 2 नंबर तो आएगा ही आएगा, और वो भी प्रॉफिट वो कैलकुलेटिव आ रहा है, काटो छाटो बहुत काटा पीटी हो रहा है उसमें। और उसके बाद CISI 3 से 4 नंबर, 2 तो पूछना है, गारंटी है। जो CISI फेवरेट है, NTPC CBT 1 उठा को देख लो, उसमें CISI को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उसके बाद आपको और भी चैप्टर से मैं लिखा हूँ, थोड़ा इसको देख लो, लिख के रखा है। रैंकिंग से आ रहा है आपको क्वेश्चन, रैंकिंग से आपको क्वेश्चन दे रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको रैंकिंग से दे रहा है। उसके बाद प्रॉफिट है, उसके बाद टाइम एंड वर्क आ रहा है, अच्छा खासा आ जाए। टाइम एंड वर्क भी आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएगा। नंबर सिस्टम याद रखिएगा, नंबर सिस्टम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। अब देखिए, दिक्कत है रीजनिंग में भी क्या होता है, प्लस माइनस वाला, उसको भी इंक्लूड कर दिए इसमें, 8 से 10 नंबर। और नंबर सिस्टम क्यों होता है? अगर आप इसमें SCF LCM को जोड़ दीजिएगा तो 3 नंबर और जोड़ लीजिए, 10-11 नंबर आ रहा है। क्योंकि SCF LCM जो होता है पार्ट इसी का होता है, आपको कैलकुलेशन होता है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। उसमें आपको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम, आपको वर्ग हो गया, घन वगैरह सब आता है। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूछने का सीधा रीजन क्या होता है एग्जाम में आपके, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों को फंसाता है, आता है, फिर भी क्या होता है, जो गुना भागा करने में बच्चे फंसते हैं। एग्जामिनर को क्या चाहिए, जो उसको वहाँ पे सुलझा, ताकि वो सुलझे, उसी में रहे, टाइम को आगे
बढ़ा दे, वही एग्जामिनर चाहता है। तो आप ज़्यादा कैलकुलेटिव पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर क्यूब ये सब याद करके ज़्यादा जाइएगा, गुना भागा ज़्यादा कीजिएगा, यानी कि सीधा बात है प्रैक्टिस। अभी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हो गया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, कोडिंग है डिकोडिंग अब 2 से 3 नंबर आ रहा है, अच्छा वाला भी दे रहा है। इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन में दे रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन बहुत घुमा रहा है, इतना बड़ा वाला भी आ रहा है, ठीक है, घुमा भी रहा है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड से आ रहा है, टाइम डिस्टेंस स्पीड से आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है आपका। उसके बाद आपको ट्रिगो से 2-3 आ रहा है। उसके बाद हाँ मेंसुरेशन देख लीजिएगा, बहुत अच्छा ये पार्ट दे दिया है, आप पूछ भी रहा है अच्छा खासा, आपके फार्मूला बेस पे रह रहा है, उसको थोड़ा इधर उधर कर रहा है। मेंसुरेशन प्लस जियोमेट्री आपको हमको लगता है 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों को मिला दे तो 6 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें रहता है, 3-4 क्वेश्चन इसमें रह रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन रह रहा है। इसको आप ये जो टॉपिक लिख रहे हैं ये ट्रेंड में है, इससे क्वेश्चन आना है, आप क्या कीजिएगा एक बार वीडियो से निकाल के लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कह रहा है प्रॉफिट लॉस लिख दिए। उसके बाद स्टेटमेंट जो होता है कैलकुलेशन होता है, जो स्टेटमेंट और कथन निष्कर्ष होता है, एजम्पशन वाला जो पार्ट होता है, उसमें से 4 क्वेश्चन आप रख लीजिएगा। आप लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, ई वाला 4 आ जाता है। उसके बाद आपको दिया है रीजनिंग में आपको जो आता है क्या होता है, जो कि इतना दिन के बाद मंगलवार है, उसका जन्मदिन इतना दिन से पहले सोमवार को था, ऐसे वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है जो कि STURPQ का कोड PL ऐसे करके देता है ना, वो वाला क्वेश्चन आपको देख के जाना है, क्योंकि अधिकतर पूछा जा रहा है जो यू आर द बेस्ट का कोड PQR है, और उसके बाद I am no ऐसे करके दे रहा है, उसका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको देख के जाइएगा। ले लेकर लगभग देखिए 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 2 17 17 10 27 2 27 28 30 30 2 32 32 2 34 मतलब कि हो गया आपको लगभग 40। इसमें अभी देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पता था, उसको नाम भी नहीं ले सकता है। आपको 40 यहाँ पे ले 50-60 तो बता ही दिए। तो यही जो है टॉप में चल रहा है आजकल, मतलब जो एग्जाम में पूछा जा रहा है 9 और 10th में जो भी पूछा गया यही चीज़ था। सीधा सा बात है कि प्रैक्टिस करना है, आप ओवर स्मार्ट मत बनिए, नया चीज़ पढ़ लेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। आप यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, बता रहे हैं कौन कौन सा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा उस बुक से बताया है उससे कर लीजिएगा। पजल पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, कहाँ से कीजिएगा इसका बता रहा है। ये वाला बुक होगा पुराना वाला, जिसका मेरा वाला पुराना है, उसके बाद नया वाला आपके पास भी होगा। तो क्या कीजिएगा, नया वाला बुक में होगा आपको यहाँ पे पजल दिया होगा, इसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, पजल में 200 क्वेश्चन है आपके। पजल में क्या है 200 क्वेश्चन है, अभी बहुत स्टैंडर्ड वाला। 1 मिनट रुपये बता रहा है आपको, आप देखे होंगे पेपर तो आप देखे होंगे, तो देखिए उसमें कैसा वाला क्वेश्चन था, इसमें भी है पजल। पजल आ गया, पजल टेस्ट दिख रहा होगा आपको। देखिए जैसे जैसे उसमें जो ABCD एक बेंच पे बैठे है, BA के बगल में, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। और ये क्या RRB NTPC 16 वाला है। देखिए जिसने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है वो जाके अटेम्प्ट करेगा, गारंटी है। देखिए उसके बाद दिया है आपको ये सब दिया है, अजय पुरुष उरुष वगैरह, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड वाला इसमें भी है। ये देख रहे हैं, इसमें भी है, बहुत मस्त 200-300 है, इसको कर लीजिएगा। नया वाला आया है उसको भी आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। SCF LCM आप ध्यान देके मेंसुरेशन पे यहाँ पे पहले लगा देने दीजिए कौन कौन सा आपको पढ़ना है। पजल, स्टेटमेंट, कैलकुलेशन वाला, आपको प्रॉफिट लॉस, CI यानी कि जो लिखे हैं यहाँ पे रैंकिंग उनकी वगैरह, इसको मत छोड़िएगा। ट्रेडिशनल जीके का बात कर लेते हैं, जो बुक दिखा है जीके वाला, उसमें ट्रेडिशनल में 1300 लगभग क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फैक्ट के रूप में नीचे बहुत सारा दिया हुआ है, उसको पढ़ जाइएगा आप टच करके। लास्ट टाइम में वही करना पड़ेगा, जो अच्छा वाला है ना यहाँ पे, उसको पढ़ जाइए। ये तो इसमें लगभग क्वेश्चन है, उसमें आपको बता देते हैं 800 कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ जाइए। डेढ़ दिन तो लगता है इसको पढ़ने में, पढ़ जाइएगा आप। और यहाँ पे सब बता दीजिए, साइन छोड़ दीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको पढ़ जाइएगा, क्योंकि ये सब पढ़ने वाला पढ़ कर आदमी जब भी करता है, नोट्स वगैरह पढ़ के जाता है।
बात यही थी कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब आप जाके अब तैयारी कीजिएगा तो आप सोच के तैयारी कीजिए, उस सोच के जो हिस्ट्री को हमको कितना वक्त देना है, इकोनॉमिक्स को कितना देना है, ट्रेडिशनल जीके को कितना देना है, उसके बाद करेंट को क्यों वैल्यू इतना देना है। आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा जी कि करंट इतना नहीं पूछा है, जाके शिफ्ट को गिनिए, काउंट कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, यही तो आपका धन है। ये बुक से पढ़ लेने, प्लेटफॉर्म एडिटोरिया पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है। यही है जो पहले 10 नंबर आ रहा है, यहाँ पे बैठा हो जो 10 नंबर आ रहा है, उसके बाद तैयारी करने बैठोगे तो मन करेगा जी कि हाँ भाई करंट 10 नंबर का आ रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, एक एक करके पढ़ोगे, यही फैक्ट है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं जी कि अब बता दिए है जितना हमको आता था नॉलेज। मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, मेरा भी एग्जाम है। तो आपके पास ये नॉलेज मतलब मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएगा जस्ट ही आएगा जो कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उस पर आएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।